प्रिय आत्मन, आज मैं अभी उन्नाव में ही हूँ। कल जाने की मेरी योजना थी, लेकिन संयोगवशात भाई साहब का स्वास्थ्य कुछ बिल्कुल ठीक नहीं था, तो मैंने उचित समझा कि मैं अभी रुकूं। ये आपके साथ भी होता है और नहीं होता है तो होना चाहिए। परिवार में रहते हैं तो परिवार की केवल मानसिक और वाचिक चिंता नहीं, कायिक चिंता भी होनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा 3 बातें आप सुनते हैं, तो ये जो कर्मणा को मैंने अभी कायिक कहा है, शरीर से सेवा। अनेक बार ऐसा होता है कि हम लोग वाचिक और मानसिक, मन से भी हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है और हम कहीं दूर देश में बैठे हैं अथवा कहीं भी हैं अथवा उसी घर में हैं। बड़ा सा घर है, एक हमारा कमरा है, एक माता पिता का कमरा है। जैसी आपकी स्थिति है तो फिर कई बार हाँ आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, अब आप ये रखा है सामान ले लिया करिए, ऐसा ये वाचिक है सेवा। मानसिक सेवा हमारी बड़ी श्रद्धा है अपने माता पिता से। मैं उनको कोई कष्ट नहीं देता तो सुख भी नहीं देता हूँ। ये जो कायिक सेवा है ये थोड़ी सी कठिन सेवा होती है और प्रायः हम लोग इसमें चूक जाते हैं। इसलिए इसके साथ भी अभ्यस्त होना चाहिए और अपने शरीर को इस योग्य बनाना चाहिए। सेवा के अवसर अनेक स्थानों पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भिखमंगे को पैसा दे आए, आप मलिन बस्ती में चले गए वहाँ बांट आए सब कुछ। सेवा तो अहरनिश होती है और इसीलिए शास्त्र में लिखा अहरनिश सेवा महे, दिन रात सेवा में प्रवृत्त है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा बहुत से ऐसे सन्यासी होते हैं, वह भी शरीर से भी सेवा करते। कुछ ऐसे महंत जरूर रहते हैं जो केवल निर्देश देते, हाथ से करना। सो अनन्य सजा के मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक सचराचर। देखें, अब आप अचर की भी सेवा करते हैं, कमरे में झाड़ू लगाते हैं, आप सफाई करते हैं। और जो कुछ भी नहीं करता इसलिए कि नहीं हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम बड़े हैं, हम सेवकों से कराते हैं, वो अलग प्रकार का जीवन है। कल मैंने उपनिषद के संबंध में कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत किया। पता नहीं किसको रोचक लगा, किसको ऐसे ही लगा। हमारे आशीष जोग जी ने जरूर उपनिषदों की एक सूची भेजकर और उसमें ये भी लिख दिया कि अपनी जो युग भारती की ई लाइब्रेरी है उसमें ये सब उपलब्ध है। अब मेरी समस्या है कि ई लाइब्रेरी हमारे आशीष जी ने, जोग जी ने भेजा हमारे पास, लेकिन इसमें छोटे छोटे अक्षरों में देर तक पढ़ने में मुझे असहज लगता है। अब पुस्तक पढ़ लेता हूँ लेकिन इसमें कठिनाई होती है। अभ्यास करें तो हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी ऐसी रुचि उत्पन्न नहीं हुई। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा भाई ये ज्ञान हमको क्यों नहीं आता, ये समझ हमको क्यों नहीं आती, हमको क्यों नहीं, क्योंकि हम संसार में देखते रहते हैं। और उपनिषद में ही, कठोपनिषद में जो ये इनका नचिकेता और यम का संवाद है, ये बड़ा बहुत ही रोचक है, समझ में आने वाला है और पढ़ने योग्य है। यम नचिकेता संवाद। अब आप ये कह सकते हैं इस आज की बौद्धिक दुनिया में कि ओ यमराज हो, फिर कैसे हैं, फिर कहाँ मिले, फिर क्या हुआ, लेकिन आप इससे
अंग्रेजी का शब्द आ रहा, डिनाई नहीं कर सकते या इसको मना नहीं कर सकते कि नहीं साहब ये मृत्यु कुछ नहीं है, जीवन कुछ नहीं है, संसार कुछ नहीं है, क्रिया कुछ नहीं है, व्यवहार कुछ नहीं है, बुद्धि कुछ नहीं है, मन कुछ नहीं, इससे आप मना नहीं कर सकते चाहे जितना भागने की कोशिश करें। और इसीलिए आधुनिक चिकित्सा में भी अब मनोचिकित्सा आ गई है और फिर इस मनोचिकित्सा में बड़ी गहराई से उतरने की चेष्टा की जा रही है। और ये जो टेलीपैथी है, दूरस्थ शिक्षा और दूरस्थ चिकित्सा, यह भी इसी का एक विकास विस्तार है। तो मैं बहक न जाऊं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्रश्न किया नचिकेता ने कि आखिर मनुष्य जब दुनिया में आता है तो वह अपने आप को भूल क्यों जाता है, नचिकेता का उत्तर है, परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षुरत् ऋतत्वमिच्छन् आवृत्तचक्षुरत् तत्वमिच्छन्। आंख बंद करके तत्व की इच्छा जानने की कुछ लोगों में ही रुचि होती है, शेष लोग संसार को बाहरी आंखों से देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। यही व्यवस्था परमात्मा ने की है और अगर आप इस संसार में रुचि नहीं लेंगे तो फिर संसार चलेगा नहीं। संसार चलाना परमात्मा की कार्य योजना में है। इसलिए हम बहिर्मुखी रहते हैं, अंतर्मुखी सब नहीं रह सकते। जिनका प्रारब्ध है, जिनके पूर्व जन्म के तमाम ऐसे संचित कर्म हैं और जिनकी परिस्थितियां ऐसी हैं, वो कर्मानुसार अपने भोग को भोगते हुए इस संसार में सभी लोग रहते हैं, रह रहे हैं, रहेंगे। अब ये राजनीतिक दृष्टि से तमाम चीजें आती हैं। जैसे कभी आपका झुकाव हो जाता है, वो कौन सा बम्बई में चल रहा है, वो सुशांत राजपूत की तरफ हो, फिर वो लड़की है, फिर वो दूसरी वो कोई रानौत है, जाने जब तमाम चीज़ें हैं उसमें आपका रुझान हो जाता है। कभी कभी ये जो बहस आती है कि ये एक मुस्लिम कहते हैं कि इस्लामिक स्कॉलर, अब इस्लाम है तो इसमें स्कॉलर तो होने नहीं चाहिए क्योंकि वो तो दूसरी प्रकार का मजहब है, खैर कहा जाता है स्कॉलर। और फिर कुछ राजनीतिक लोग, कुछ समझदार लोग होते, कुछ हल्ला मचाने वाले होते हैं और उनका टीवी चल रहा है। यह भी दुनियादारी की बहिर्मुखी प्रवृत्ति की योजना है, बहिर्मुखी। और हमारा रुझान भी उधर होता है, फिर उसमें रुचि होती है, फिर उसके बाद सोचते हैं कि किसी तरह से अच्छा ये शासन बना रहे, ये अच्छी बात है। आजकल वो किसानों का चल रहा है, उसमें एक अच्छा किसी ने ट्रैक्टर लिया, फिर उसने गिरा दिया, फिर उसमें आग लगा दी। ये सब सारा का सारा एक देखा जाए कि एक बृहत्तर मंच है और उसमें नाट्य के तमाम दृश्य हो रहे हैं और इतने दृश्य हो रहे हैं, इधर देखिए ये दृश्य हो रहा है, इधर देखिए ये दृश्य हो रहा है, इधर देखिए ये दृश्य हो रहा है। जहां आपकी रुचि लगे उसको देखते रहिए। लेकिन यह जो चर्चा और चिंतन मैं कर रहा हूं, यह एक प्रकार से पराचिंतन से संपर्कित चिंतन है, परा अपरा। इस लौकिक जगत में रहते हुए पारमार्थिक जगत और आत्मिक जगत और परमात्मा स्थित जो उसका ऊर्जा है, उसकी शक्ति है, इसका सबका जो आपके साथ मैं संयोजन करने का प्रयास करता हूँ। कभी उदाहरण देता हूँ तो आप खुश हो जाते हैं, कभी ऐसे ही बोलता हूँ तो आप उलझ जाते हैं। लेकिन एक बड़ी विशेष बात है कि आपका विश्वास मुझ पर है,
और मेरी प्रीति आपके ऊपर है। यह विश्वास और प्रीति, यह इस संसार का एक आनंदमय पक्ष है। परिवार में भी ये जब चलता है तो कष्ट होते हैं, समस्याएं होती हैं, लेकिन बड़ों के प्रति आपका विश्वास है और छोटों के प्रति उनकी प्रीति है। और इसमें वो ऐसा व्यवहार बड़े भी करते हैं और छोटे भी करते हैं कि आनंद की सृष्टि होती रहती है। तो कई लोग कहते हैं कि हमारा घर ही हमारा पूरा आनंदमय आश्रम है, और कई लोगों के घर नरक हो जाते हैं। सवेरे से ही उठकर लड़ाई होने लगती है, वो उनसे चिढ़ रहे हैं, वो उनसे चिढ़ रहे हैं, उनसे कुढ़ रहे हैं। तो मेरे आत्मीय जन, आप लोग थोड़ा सा अपनी सृष्टियों के बारे में भी विचार किया करिए। अगर परमात्मा ने आपको थोड़ा सा आनंदमय दिया है तो विचार करिए कि ये बना रहे उसी प्रकार का। कोई हमारी तरफ से इस प्रकार का कोई ऐसा व्यवहार न हो जाए कि ये टूट जाए। और ये तब होगा जब परमात्माश्रित भी रहेंगे। भगवान ये कृपा करते रहना, नित्य स्मरण। और अगर कुछ टूटन है तो प्रातः काल का समय ऐसा है, क्या मेरे कारण से तो ये नहीं है। आप देखेंगे कि कुछ न कुछ कारण आपका जरूर होगा, और उसको आप अगर संभाल लेंगे तो आप ही उस अपनी छोटी सी सृष्टि के सेवक, सहायक, और कई बार तो ऐसा है कि उस सृष्टि के सृष्टा भी हो जाते हैं आप। सेवा से शुरू करना और अपने उत्थान पथ को न छोड़ना, ऐसी बातें मेरे मन में आती हैं। यहाँ का और वहाँ के वातावरण में थोड़ा सा फर्क है। यद्यपि यहाँ भी बहुत अच्छा है, वृक्ष हैं, लताएं हैं, खुला है, छत है, बैठे हैं, लेकिन होता है कि आदमी की आदत पड़ जाती है। लगातार हम यहाँ रहें तो यहाँ की आदत पड़ जाएगी, लगातार वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ की आदत पड़ जाती है। लेकिन इस आदत के अतिरिक्त एक आदत जरूर बनी हुई है कि प्रातः काल हुआ तो भाई आपके साथ कुछ संपर्क स्थापित करना है। अब जैसे कल मैं जल्दी जाग गया, कुछ पढ़ा, कुछ अच्छा लगा मुझे। आज मैं रात में लगभग जागता रहा। अब क्यों जागता रहा इसके कारण कोई बताने की आवश्यकता नहीं। लगभग मैंने फिर प्रातः काल मैं उठा तो 5 बजे, लेकिन कुछ अस्त व्यस्त रहा। आज मेरा जिसको कहते हैं उत्साह कम है, लेकिन लगाव है आपसे। बहुत बार होता है आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन आपका बच्चा सामने आ जाता है तो आप एकदम खिलखिला जाते हैं, कैसा है, उसको उठा भी लेते हैं। यही भाव मेरे मन में है और आपके मन में भी। जो हम आपको संप्रेषित कर रहे हैं, आप अगली पीढ़ी को संप्रेषित करते जाइए। यही इस सृष्टि की परमात्मा के द्वारा प्रवृत्त व्यवस्था है और हमको उस व्यवस्था का व्यवस्थापक बनाया गया है। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।